हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ डोंट स्पीक मूवी को, जो 2020 में रिलीज हुई थी। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में देखते हैं हम सेंड्रा को, जो कि अपने कमर दर्द से बहुत परेशान है। फिर एंट्री होती है उसकी बेटी कैरोल की। कैरोल कुछ कपड़े बाहर तार पर डालने के लिए जाती है और उसे कुछ अजीब आवाज सुनाई देती है। वो घबरा जाती है और पीछे जाने लगती है, लेकिन उसके पीछे एक चिपचिपा सा मॉन्स्टर था, जिसे देखकर कैरोल बुरी तरीके से डर जाती है और वो चिल्लाने लगती है। वो मॉन्स्टर उसे मार देता है। इस तरफ सेंड्रा को कैरोल की चीख सुनाई देती है और वो बाहर जाकर देखती है कि बाहर कोई भी नहीं था। फिर वो घबरा जाती है और घर के अंदर जाकर रोने लगती है और उसे ऊपर से कुछ आवाज आती है। वो डॉर से गन निकालती है, लेकिन घबराहट की वजह से गोलियां नीचे गिर जाती है। वो गोलियां उठाकर के ऊपर की ओर देख रही थी, तभी मॉन्स्टर उसके पीछे आ जाता है और उसे भी मार देता है। फिर अगले सीन में इनके पड़ोसी मेरी को दिखाया जाता है, जिनके हस्बैंड को अटैक आया था और वो अपने बेटी रीटा से बात कर रही थी। और रीटा कहती है, डैड कैसे है, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। मेरी कहती है, तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन रीटा कहती है, मुझे मिलना है, मैं आऊंगी। वो कॉल रख देते हैं और तभी मेरी को खिड़की के पास से कोई गुजरता हुआ महसूस होता है। और इस तरफ रीटा अपने हस्बैंड एलन से कहती है, मुझे डैड से मिलने जाना है। इस पर एलन कहता है, कल सुबह मेरी एक मीटिंग है। लेकिन थोड़ी देर बहस करने के बाद एलन मान जाता है और वो कहता है, कल सुबह हम लोग निकल जाएंगे। फिर अगले दिन सुबह रीटा, एलन और उसका बेटा बैन और उसकी बेटी चार्ली, ये चारों लोग रेडी हो जाते हैं जाने के लिए। और चार्ली का बॉयफ्रेंड टाइलर भी आया हुआ था। टाइलर चार्ली से कहता है, तुम क्यों जा रही हो, इस वीकेंड मैंने एक पार्टी रखी है। चार्ली टाइलर से झगड़ते हुए कहती है, तुम्हारे पार्टी से बहुत ज्यादा मेरे फैमिली के साथ रहना जरूरी है। और टाइलर जाने के लिए कहता है और ये सब मान जाते हैं और जाने लगते हैं। फिर आधा सफर होने के बाद ये लोग एक ब्रेक लेते हैं और बैन एलन से कहता है, मॉम ठीक तो है ना। इस पर एलन कहता है, वो ठीक है, वो थोड़ी ज्यादा टेंशन करती है बस। फिर चार्ली बैन से कहती है कि सबको बता दो। दरअसल बैन की गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट थी। बैन कहता है, टाइम आने पर ठीक बता दूंगा। और फिर से ये लोग निकल पड़ते हैं और ये लोग वहाँ पहुंचकर देखते हैं कि घर में कोई नहीं था। ये लोग पूरा घर चेक करते हैं, लेकिन घर पर कोई नहीं था। फिर एलन कहता है, वो लोग शायद सेंड्रा के घर गए हुए हैं। फिर एलन और रीटा सेंड्रा के घर जाते हैं और बाकी लोग यहीं रुकते हैं। फिर ये लोग देखते हैं सेंड्रा के घर पे भी कोई नहीं था। इस तरफ बैन चार्ली से कहता है, तुम्हें कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा है। इस पर चार्ली कहती है, नहीं, वो लोग शायद बाहर गए होंगे। इस पर बैन कहता है, बिना लॉक लगाकर वो बाहर क्यों जाएंगे। और ये दोनों पूरी घर में घूम रहे थे। फिर एलन को खिड़की से कुछ कपड़े टंगे हुए दिखाई देते हैं। वो उनके पास जाता है और देखता है कुछ कपड़े तार पर टंगे हुए हैं और कुछ नीचे जमीन पर गिरे हुए हैं। और रीटा ऊपर जा रही थी और रीटा को सीढ़ियों पे कुछ खून के बूंद दिखाई देते हैं और वो एलन के पास आती है। एलन रीटा से कहता है, उन्हें हॉस्पिटल में फोन करके पूछना चाहिए, शायद बैन के नाना को हॉस्पिटल लेकर के गए हैं। ये लोग ऑफिस आते हैं और लैंडलाइन से कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन लैंडलाइन काम नहीं कर रहा था और इन लोगों के मोबाइल पर नेटवर्क नहीं था। एलन इन लोगों से कहता है, मैं और रीटा शहर जाकर के पता करते हैं, लेकिन बैन कहता है, मैं भी आऊंगा। रीटा कहती है, ठीक है, तुम भी चलो। फिर ये तीनों कार पे बैठते हैं, लेकिन कार स्टार्ट नहीं हो रहा था। फिर एलन कहता है, चलो हम लोग पैदल चलते हैं, शहर यहाँ से बस थोड़ी दूर पे ही है। और एलन टाइलर से कहता है कार चेक करने के लिए और वो तीनों पैदल ही चले जाते हैं। ये तीनों शहर पहुँचते हैं और देखते हैं पूरा शहर सुमसाम है। और इस तरफ टाइलर कार को चेक कर रहा था और वो देखता है कार पूरी तरीके से ठीक है, फिर भी क्यों नहीं चालू हो रही थी पता नहीं चल रहा। ये तीनों मैरी के फ्रेंड बेल के दुकान पर जाते हैं और देखते हैं दुकान पर ताला लगा हुआ था। तभी बैन को पीछे के दरवाजा दिखता है जो कि खुला हुआ था। ये लोग अंदर जाते हैं और आवाज लगाते हैं, लेकिन वहाँ पर भी कोई नहीं था। इस तरफ चार्ली हेल्प के लिए घर के आसपास घूम रही थी और उसे एक घर दिखाई देती है जहाँ पर घोड़ों को रखा जाता है। उसे एक फोटो मिलती है और उसके साइड पर एक टेबल पर एक कांच का बॉक्स रखा हुआ था, जो कि उससे टूट जाती है। फिर वो कांच के टुकड़ों को साफ कर रही थी, तभी उसके सामने वो चिपचिपा मॉन्स्टर आ जाता है और डर के मारे उसके हाथों से झाड़ू छूट जाते हैं। फिर मॉन्स्टर उसकी तरफ बढ़ने लगता है और वो अपने सामने वाले रूम पर चले जाती है। मॉन्स्टर वहाँ भी आने लगता है। फिर वो छुपके से दूसरे कमरे में जाने लगती है। वहाँ पर वो देखती है उसकी नानी एक चिपचिपे जाल पर बंधी हुई थी और उससे मदद मांग रही थी। तभी मॉन्स्टर वहाँ आ जाता है और चार्ली को घायल कर देता है।
इस तरफ बेन और रीटा अंदर वाले कमरे में जाते हैं और देखते हैं सब सामान बिखरे हुए पड़े थे और कुछ खून के छींटे भी पड़े हुए थे। और बाहर एलन बेल को देखता है जो पूरी तरीके से घायल था। वो उसके पास जाता है और बेल उससे कहता है तुम लोग यहाँ से चले जाओ, और फिर उसकी मौत हो जाती है और ये तीनों गांव के लिए निकल जाते हैं। इस तरफ चार्ली जैसे तैसे बचते हुए घर आती है। टाइलर उससे कहता है कि क्या हुआ, तुम्हारे शरीर से इतने खून क्यों निकल रहे हैं, क्या हुआ। चार्ली टाइलर से कार की चाबी मांगती है और वो कार के अंदर चले जाती है और टाइलर को अंदर बुलाती है। टाइलर कार के अंदर जाने वाला होता है तभी मॉन्स्टर टाइलर पर हमला कर देता है। वो बचने की कोशिश करता है लेकिन मॉन्स्टर उसको मौत की घाट उतार देता है। चार्ली कार के दरवाजे को बंद कर लेती है अंदर से और रोने लगती है। और फिर रात हो जाती है और ये तीनों घर वापिस आ रहे थे। तभी इन तीनों को चार्ली की चीख की आवाज सुनाई देती है और ये तीनों दौड़ कर कार के पास आते हैं और देखते हैं कार पर नाखूनों के निशान थे। फिर एलन को वो मॉन्स्टर दिखाई देता है और वो इन दोनों से इशारों से कहता है घर के अंदर जाने के लिए। बेन कहता है कि मेरी चाबी मेटल के की से बनी है। इस पर एलन कहता है वो देख नहीं सकता, सिर्फ सुन सकता है। उन लोगों को चार्ली और उसका बॉयफ्रेंड दिखाई नहीं देता। वो समझते हैं कि वो दोनों कार के अंदर है। एलन इन दोनों से कहता है कि मैं बाहर जाऊंगा उन लोगों को खोजने के लिए। फिर उसे टाइलर की डेड बॉडी दिखाई देती है। फिर वो गाड़ी का दरवाजा खोलता है और देखता है चार्ली को और चार्ली से इशारों से कहता है कि घर के अंदर जाने के लिए। चार्ली एलन से कहती है कि आप भी चलो घर के अंदर। एलन चार्ली से जाने के लिए कहता है और मॉन्स्टर उसकी बात सुन लेता है और उस पर हमला कर देता है। चार्ली घर के अंदर चले जाती है और मॉन्स्टर एलन को उसी घर में लेके जाता है जहां उसने मैरी को रखा हुआ है। ये दोनों चार्ली से कहते हैं कि तुम ठीक हो जाओगी और रीटा चार्ली को दवाई देती है और चार्ली इन दोनों से कहती है कि नानी अभी भी जिंदा है और वो एक घर में है जहाँ घोड़ों को रखा जाता है। फिर चार्ली आराम करती है और रीटा बेन से कहती है जब मैं छोटी थी तब एक फैक्ट्री में जाने के लिए मना किया जाता था। बेन कहता है शायद वहाँ से ही ये मॉन्स्टर पैदा हुआ है और ये वायरस की तरह फैल रहा है। और ये भी कहता है कि मैं बाहर जाऊंगा डैड को और नानी को ढूंढने के लिए। रीटा कहती है नहीं तुम नहीं जाओगे, मैं जाऊंगी क्योंकि मुझे ज्यादा मालूम है इस जगह के बारे में। वो बेन से कहती है कि अपने बहन का ख्याल रखना और वो निकल जाती है और उस घर में पहुंच जाती है जहाँ एक कमरे में मैरी और दूसरे कमरे में एलन था। एलन रीटा को देखता है लेकिन वो आवाज नहीं करता। फिर रीटा उसकी माँ मैरी को देखती है जो कि एक चिपचिपे जाल में बंधी हुई थी। मैरी रीटा से कहती है मुझे बचा लो यहाँ से। रीटा उसे कहती है हमें चुप रहना होगा। तभी उन दोनों को मॉन्स्टर की परछाई दिखाई देती है और रीटा एक पानी के टैंकी पर चले जाती है। इस तरफ चार्ली को उल्टी आती है और वो बेन के मुंह पर ही उल्टी कर देती है। बेन मुंह धोने के लिए जाता है और चार्ली को अपने हाथ में कुछ अंडे जैसी चीज निकलते हुए दिखाई देती है और वो किचन में जाती है और चाकू से उसे निकालने की कोशिश करती है। तभी बेन वहाँ पर आ जाता है और वो कहता है क्या कर रही हो तुम। चार्ली कहती है ये सब क्या हो गया। बेन कहता है कुछ नहीं होगा तुम्हें, एकदम ठीक हो जाओगी तुम। और वो उन तीनों को खोजने के लिए चला गया। मॉन्स्टर रीटा को ढूंढ लेता है क्योंकि रीटा एक पानी की टंकी पे छुपी हुई थी और वो ज्यादा देर तक सांस नहीं रोक पाई। और तभी बेन वहाँ पर चले जाता है और जोर से चिल्लाता है। मॉन्स्टर रीटा को छोड़कर बेन के तरफ जाने लगता है और एलन बेन के मुंह को पकड़ के पीछे से खींच लेता है जिससे मॉन्स्टर को पता न चले वो लोग कहाँ पर है। फिर थोड़ी देर बाद सब कुछ शांत हो जाता है। बेन और एलन उठते हैं और बेन आगे था और उसके हाथ से हॉर्स शू गिर जाता है और मॉन्स्टर उसको पकड़ लेता है। इसे देखकर एलन ताली बजाता है और मॉन्स्टर उसके पास जाकर उसको घायल कर देता है। फिर से वो मॉन्स्टर बेन के पास आता है और तभी उसकी माँ फावड़ा बजाने लगती है जिससे मॉन्स्टर उसके पीछे चले जाता है। पर रीटा वहाँ से भाग जाती है। बेन एलन को अपने गोदी पर उठाता है और एलन बेन से कहता है कि मुझे चार्ली ने बताया तुम डैड बनने वाले हो, तुम एक अच्छे डैड बनना और तुम्हारे बेटे को मेरा हेलो कहना। और वो बेन के गोदी पर ही दम तोड़ देता है। फिर सुबह हो जाती है और बेन घर की तरफ निकलता है। वो घर में जाकर देखता है उसकी बहन मर चुकी थी। फिर वो एक गन लेकर गाड़ी की तरफ जाता है और गेट खोल करके देखता है कि उसकी मॉम चिपचिपे जाल पर बंधी हुई थी और वो मॉन्स्टर भी उसी गाड़ी पर मौजूद था। रीटा बेन से कहती है तुम यहाँ से चले जाओ, लेकिन बेन वहाँ से नहीं जाता और वो गन चलाने लगता है लेकिन गन में गोली नहीं थी। और तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और बेन को इस सब से दूर ले जाने लगती है। और तभी हमें पीछे से गोलियां चलने की आवाज सुनाई देती है।
उस मॉस्टन ने बेन की मॉम को भी मार दिया था और बेन अपने हाथों पर देखता है कि ये वायरस उसे भी हो चुका था और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लोगों को पता है क्या करना है, और जो पार्ट आपको अच्छा लगा हो कमेंट में बताना और सजेस्ट करना अगली मूवी कौन सी एक्सप्लेन करूं। तब तक के लिए बाय।